और सब बढ़िया है। आई होप आप ठीक ही हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि जो भोजन हम करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में। ठीक है, कौन उसको पचाता है, कहाँ जाता है, क्या अवशोषण होता है, क्या निष्कासित होता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में ये सब हम पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र में जो अंग आते हैं, ठीक है, जैसे पाचन तंत्र किसे कहेंगे, वह अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, वह अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा अंगों का समूह जो भोजन पचाने का काम करता है। अंगों का ऐसा समूह जो भोजन को पचाने का काम करता है वो क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। समझ में आया? पाचन तंत्र में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले ग्रास नली हो गया। क्या हो गया? ग्रास नली हमारा हो गया। ग्रास नली, आमाशय, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, गुदाद्वार, गुदाद्वार, पित्ताशय। ठीक है, और आठवां हो गया, पित्ताशय के बाद आठवां हो गया हमारा अग्नाशय। अग्नाशय मतलब इसमें कुछ अंग हैं, कुछ पाचक ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये सब मिलकर भोजन को पचाने का काम करती हैं। क्या है? ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, गुदाद्वार, पित्ताशय, अग्नाशय। सबसे पहले हम लोग ग्रास नली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रास नली पढ़ते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। एक बार पुनः डेफिनेशन सुनते हैं। वैसे अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं या अंगों का ऐसा समूह जो पाचन क्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले ग्रास नली देखते हैं। देखो, ये हमारा मुख है। ठीक है, ये मुख है। तो मुख के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है उसे कहते हैं मुख गुहा। जैसे ये हमारा पूरा क्या है? मुंह है। मुंह के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है उसको कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में हमने पढ़ लिया था एक चीज, आपको याद होगा, दांत, टीथ पढ़ लिया था। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मुंह में ही पाया जाता है। ठीक है, तो मुख गुहा हमने पढ़ लिया। मुंह में जो खाली स्थान होता है उसको मुख गुहा कहते हैं। इतना समझ में आया? मुंह में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा से एक नली आती है। मुख गुहा से एक नली आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली। क्या कहते हैं उसको? ग्रास नली कहते हैं। मुख गुहा से एक नली आती है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली किसमें जाकर खुलती है? आमाशय में। ग्रास नली किसमें जाकर खुलती है? आमाशय में जाकर खुलती है। इतना समझ में आया? ग्रास नली किसमें जाकर खुलती है? आमाशय में। आमाशय जो है वो जे आकार का होता है। किस आकार का आमाशय होता है? जे आकार का। तो कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया? मुख गुहा हो गया। ये क्या हो गया? मुख गुहा। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया? आमाशय। आमाशय हो गया। तो कह सकते हैं मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम
मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ग्रास नली। ग्रास नली मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम करती है। इतना समझ में आया? और भोजन मुख गुहा में आते हैं, इसको चबाया जाता है, चबाने के बाद क्या करते हैं? ग्रास नली में भेज देते हैं। ग्रास नली उस भोजन को कहां भेज देता है? आमाशय में भेज देता है। अब भोजन जब आमाशय में आता है, ध्यान से सुनेंगे, भोजन जब आमाशय में आता है तो आमाशय उस भोजन को 4 घंटे रोककर रखता है। कितने घंटे? 4 घंटे भोजन को रोककर रखता है। आमाशय जो है वो भोजन को कितने घंटे? 4 घंटे रोककर रखता है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो, आमाशय भोजन को कितने घंटे रोककर रखता है? 4 घंटे रखता है। आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, जैसे देखो, पूरा जो पाचन तंत्र है वो किसका बना हुआ है? मांसपेशियां ही है। पूरा पाचन तंत्र किसका बना है? मांसपेशियां हैं। कहीं पाचन तंत्र में तो हड्डी है नहीं। तो जब लोग मीट वगैरह खाते हैं, तुम क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो एक बात नहीं समझ में आता है कि पूरा जो शरीर है हमारा वो मांसपेशियों का बना है। हम जो मांस खाते हैं वो तो पच जाता है, तो हमारे शरीर में जो मांस है वो काहे नहीं पचता है? बात समझें? लोग मीट वगैरह मांस खाते हैं ना, और शरीर किसका है? मांसपेशियों का ही है। तो जब वो खाते हैं मांस वगैरह तो वो पच जाता है, लेकिन शरीर में या आमाशय में वो मांस जाता है तो आमाशय क्यों नहीं पचता है, और आमाशय में जो मांस जाता है वो पच जाता है? इसका कारण ये, जैसे दीवार है, दीवार पर टाइल्स लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? ताकि पानी से नुकसान ना हो, जल्दी सीमेंट जो उसका फर्श है वो उजड़े ना। उसी तरह भगवान ने इस पर, किस पर? आमाशय के आंतरिक दीवार पर, आमाशय के आंतरिक दीवार बना दिया है। ईश्वर ने आमाशय के अंदर एक दीवार बना दिया है। उस दीवार का नाम है म्यूकोसा। उस दीवार का नाम क्या है? म्यूकोसा। म्यूकोसा जैसे दीवार में टाइल्स का काम करता है कि दीवार को गलने नहीं देता, उसी तरह म्यूकोसा
यकृत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यकृत, यकृत के नीचे एक ग्रंथि और लगी होती है, ठीक है, जिसका नाम पित्ताशय है। जिसका नाम क्या है? पित्ताशय है। ये हमारा यकृत हो गया। यकृत का जो वेट है वो 1 से 1.5 किलोग्राम होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 किलो क्या होता है? यकृत। पूरे शरीर में जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है वो क्या है? यकृत। यकृत क्या करता है? किसका निर्माण करता है? ठीक है, तो यकृत जो है वो किसका निर्माण करता है? पित्तरस का। यकृत किसका निर्माण करता है? पित्तरस का निर्माण करता है। इतना समझ में आया? यकृत जो है किसका निर्माण करता है? पित्तरस का। पित्तरस का निर्माण करने के बाद यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करने के बाद उस रस को दूसरे ग्रंथि में भेज देता है जिसका नाम पित्ताशय। पित्ताशय में पित्तरस एकत्रित होता है। एकत्रित होने के बाद यहां से एक नली गई है, पित्ताशय से एक नली ग्रास नली और आमाशय के बीच में जाकर खुलती है। ठीक है, जैसे जैसे भोजन आता जाता है, भोजन जो है जैसे जैसे आता जाता है ये क्या करता है? इसको पित्तरस देता रहता है। इतना समझ में आया? आप सुने होंगे किसी किसी के पित्त की थैली में पथरी हो जाता है। यदि किसी के पित्त की थैली में पथरी हो जाता है तो उसका ऑपरेशन एक है, पित्त की थैली को काट कर निकाल देना। उसमें क्या होता है? पित्त की थैली को काट कर निकाल दिया जाता है। अच्छा, बात ये आती है हमारे शरीर में पित्त की जो थैली थी उसका काम क्या था? हमारे शरीर में जो पित्त की थैली थी उसका काम क्या था? पित्त की थैली जो है यानी पित्ताशय जो है वो केवल पित्त रस को एकत्रित करने का काम करता था और उसको भेजने का काम पित्तरस को करता था। यही तो करता था। जो पित्त की थैली है वो किसको? पित्त रस को इकट्ठा करता है और पित्त को यानी पित्त रस को आगे भेज देता है भोजन में मिलाने के लिए। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो, जब पित्त की थैली में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो उसको काट कर निकाल दिया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं? इस पित्त की थैली को काट कर इसकी नली डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं। पित्त की थैली काट कर निकाल देते हैं और उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। हम ये बता रहे हैं कि जब पित्ताशय में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? पित्त की थैली को निकाल देता है। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है किसी को कि नहीं होता है? पित्त की थैली को काटने के बाद कुछ समस्याएं आती हैं शरीर में कि नहीं? देखो, उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं, जैसे ये एक टोटी है पानी वाला, पानी यहाँ से गिर रहा है, यहाँ हैंडल लगा उसका, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक टंकी भरा है, पानी आ रहा है इसमें। अब हम यहाँ एक बाल्टी लगा लिए, तो अब जितना हमको पानी की आवश्यकता होगा उतने तो हम यहाँ से टोटी को ऐंठेंगे, जितने पानी की आवश्यकता होगी उतने ही ऐंठेंगे। बाल्टी भर गया, इसको बंद कर दिए। इतना समझ में आया? अब बताओ, बाय चांस किसी कारणवश ये यहीं से टूट गया, ये यहीं से क्या हो गया? टूट गया। अब जितना इसमें पानी रहेगा सब बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यह मोटर के थ्रू इसमें पानी भरा जा रहा है तो सब बाहर आ जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पित्ताशय था, जितने इसमें पित्तरस की आवश्यकता थी उतना ही इसमें पित्तरस आता था। लेकिन अब क्या होगा? यकृत जैसे ही पित्तरस को बनाएगा तुरंत भेज देगा यहाँ। अच्छा, यहाँ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भोजन है और पित्तरस आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भोजन नहीं है और पित्तरस लगातार आ रहा है तो कई समस्याएं होती हैं। गैस बनाता है, शरीर को फुला देता है, लोग कहते हैं धुआं डकार आता है, ठीक है। तो ये इसी के कारण होता है। इतना समझ में आया? पित्तरस अधिक हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या आई? समझ में आया? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब इसके बाद देखो हमारा क्या हो गया? पित्ताशय हो गया और यकृत हो गया, ग्रासनली हो गया, आमाशय हो गया। अब पढ़ते हैं अग्नाशय। क्या पढ़ते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय जो है आमाशय के नीचे, अग्नाशय जो है आमाशय के नीचे होती है। ये भी एंजाइम निकालते हैं। क्या करते हैं? ये एंजाइम निकालते हैं। कौन सा एंजाइम निकालते हैं? लैट। कौन सा एंजाइम? लैट एंजाइम निकालते हैं। लैट एंजाइम का मतलब क्या होता है? लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इतने 3 एंजाइम निकालते हैं। जो अग्नाशय है वो 3 एंजाइम निकालता है।
अग्नाशय 3 एंजाइम निकालता है। लैट याद कर लो, आपका फुल फॉर्म याद हो जाएगा आपको। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। क्या है? लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ये क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है और दे देता है। भोजन का जब अंतिम भाग आता है, जैसे इसमें आया भोजन जो होना था पचा या कुछ इसमें रस मिलने के बाद भोजन जब आमाशय के अंतिम भाग में आता है तो वह सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम। भोजन जब आमाशय के अंतिम भाग में आता है तो सीकम कहलाता है। इतना समझ में आया? अब ये क्या करता है? आमाशय किसमें जाकर खुलता है? आमाशय जाकर आंत में खुलता है। आंत 2 होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। आंत कितनी होते हैं? 2 होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। देखो छोटा सा फिगर बनाते हैं यहाँ। ठीक, अब आके ये किसमें खुलेगा? बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत। देखो ये हमारा हो गया कौन सा? बड़ी आंत। और ये हमारा हो गया छोटी आंत। छोटी आंत। अब देखो छोटी आंत से, ठीक है, छोटी आंत है। अब देखो जो छोटी आंत है, भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत क्या करता है? उस भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण करता है, यानी जल को सोखता है। जो पूर्ण पाचन होता है हमारा वो छोटी आंत में होता है। इतना समझ में आया? वो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है भोजन का। भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण बड़ी आंत करती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है: डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। पक्वाशय, क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत। पक्वाशय, क्षुद्रांत, इससे अच्छा तो इंग्लिश ही है। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। भोजन का पाचन हो गया। पाचन होने के बाद एक द्वार होता है, जो गुदा द्वार द्वारा जो मल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। हमारे शरीर में एक यानी पाचन तंत्र में एक अंग है जिसका नाम है अपेंडिक्स। जिसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता है या व्यर्थ में रहता है। अपेंडिक्स पर जब रोए उगाते हैं, कभी कभी कहा जाता है अपेंडिक्स पक जाता है तो पूरे शरीर में मवाद हो जाते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स इसका ऑपरेशन होता है, इसको काट कर निकाल दिया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इतना समझ में आया? अब देखो सबसे पहले मुख गुहा में भोजन आया, चबाया गया। चबाने के बाद किसमें आया? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद किसमें आया? आमाशय में। आमाशय में भोजन कितने घंटा रहा? 4 घंटे रहा। आमाशय को 3 भागों में: कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। आमाशय के नीचे एक ग्रंथ लगी है, ठीक है, इसमें एक ग्रंथ लगी है। कौन सी ग्रंथि? बताओ कौन सी ग्रंथि लगी है? अग्नाशय। क्या लगा है? अग्नाशय। अग्नाशय में 3 एंजाइम बनते हैं: लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। उसके बाद भोजन किसमें आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत को 3 भागों में: डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में उपस्थित भोजन में जल का अवशोषण होता है और फिर गुदा द्वारा बाहर आ जाता है। इस तरह पूर्ण पाचन हो जाता है। इतना समझ में आया? अब पित्ताशय भी हम पढ़ लिए। यकृत में किसका निर्माण होता है? यकृत में पित्तरस का निर्माण वो किसमें आकर एकत्रित होता है? किसमें आकर एकत्रित होता है? बताओ। पित्ताशय में। ये इसको जितना आवश्यकता होता है उतना देता रहता है पित्तरस। तो लगभग पाचन क्रिया हम लोगों को समझ में आ गई। इस पर एक शायरी हो जाए: मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जय हिंद। दैट्स ऑल।